अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। अच्छा, आज मैं आपके लिए लाज़ानिया की तरकीब लेके आई हूँ। बिल्कुल देसी से स्टाइल में इसको बनाएंगे। बहुत ही आसान तरकीब है, बहुत ही मज़ेदार, एकदम यमी। उन्हीं मसालों को इस्तेमाल करेंगे जो नॉर्मली हमारे किचन में मौजूद होते हैं। आपको इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं पेश आएगी कि आपको कोई चीज़ बाज़ार से मंगवानी पड़े। सब कुछ आपको घर से ही मिल जाएगा। हम 3 स्टेप्स में इसको तैयार करेंगे। बहुत ही आसान मेथड है ताकि आप रोज़ रोज़ बनाएं और रोज़ रोज़ एंजॉय करें। तो इस यमी सी रेसिपी के लिए एंड तक मेरा साथ दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने चिकन ले लेना है। मैंने बोनलेस चिकन मंगवा लिया था और घर में ही मैं इसको छोटे छोटे पीसीस में करके इसको चॉप कर लूँगी। आप भी बड़े पीसीस में ही बोनलेस मंगवाया करें, ये वॉश भी अच्छी तरह हो जाता है। अगर आप छोटी बोटियों में मंगवाएंगे तो वो फिर धोना मुश्किल होता है। और चिकन का गोश्त जो है वो आप कीमे की सूरत में तो बिल्कुल भी बाज़ार से ना मंगवाया करें। अच्छा, मैंने अब इसकी छोटी-छोटी बोटियाँ कर ली थी। इससे भी छोटी बोटियाँ बनाऊँगी और इसको मशीन के अंदर डाल के चॉप कर लूँगी। इसका अच्छा-सा मैंने कीमा तैयार करना है और कीमे को तैयार करने के लिए मैं जो-जो चीज़ें शामिल करूँगी वो आपने नोट डाउन कर लेनी है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर कीमे का मसाला आपका अच्छा-सा तैयार होगा तो लाज़ानिया का टेस्ट नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएगा। तो इसके लिए आपने सबसे पहले टमाटर ले लेने हैं। मेरा क्योंकि चिकन ज़्यादा था, मैंने उस हिसाब से टमाटर लिए हैं। आपका जितना चिकन हो आपने उतने टमाटर ले लेने हैं। चॉप कर लेंगे लहसुन को, और लहसुन भी आपने अपने चिकन के मुताबिक ही लेना है। उसके बाद प्याज ले लेंगे। प्याज भी आपने अपने चिकन के मुताबिक ले लेना है और रफली कट कर लेना है जैसे मैंने किया है। अच्छा, मैंने चीज़ ले लिया है और ये भी मैंने ग्रेट करके रख लिया है। आपको जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप वो ले लें। चेडर चीज़ ले लें, मोज़रेला ले लें, पिज़्ज़ा ले लें। मेरे पास घर में मोज़रेला पड़ा हुआ था, मैंने उसको ही श्रेड कर लिया। ये सब चीज़ें आपने पास पहले ही तैयार करके रख लेनी है। फिर आपने एक पैन में ऑयल डालना है और चिकन के मुताबिक ही मैं ऑयल डालूँगी और अगर ज़रूरत होगी तो साथ-साथ मज़ीद डालती रहूँगी। अच्छा, ये मैंने अब ऑयल डालने के बाद प्याज बीच में डाल दिया है। थोड़ा-सा मैं बचा लूँगी जो कि मैं एंड में जब चिकन मेरा तैयार हो जाएगा तो फिर मैं एंड में डालूँगी। जब प्याज मैंने डाल लिया उसके बाद मैंने इसमें चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर दिया है, गार्लिक शामिल कर दिया। अब इन दोनों को मैं सौते करूँगी। ज़्यादा कलर आपने नहीं देना, बस थोड़ा-सा कुक हो जाए ये दोनों चीज़ें तो आपने चिकन का कीमा बीच में शामिल कर लेना है और इसको भी कुक करना है। अच्छा, चिकन वैसे ही जल्दी गल जाता है और ये क्योंकि कीमे की सूरत में है तो चिकन का कीमा तो जल्दी गल ही जाएगा। इसको ज़्यादा कुक करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। अच्छा, जब हम मसाले शामिल करेंगे तो आपने साथ-साथ मसालों को चखना है, जब भी आपको अंदाज़ा होगा और आप कमी बेशी पूरी कर सकेंगे। अच्छा, चिकन का कलर जो है अब चेंज हो गया, इट मीन्स कि ये कुक हो गया। इसको ज़्यादा गलाने की तो ज़रूरत है ही नहीं है। अब इसमें हम बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे तो वो आप देखते जाइए। अच्छा, जो मैंने प्याज बचा के रखा था अब इसके अंदर मैं वो शामिल कर रही हूँ। इसको हमने कुक नहीं करना, जो पहले प्याज डाला था वो बीच में कुक हो गया है। ये थोड़ा-थोड़ा नज़र आता रहेगा और इसका क्रंच मुँह में आता रहेगा तो ये बहुत ही लज़ीज़ लगेगा। अब साथ में इसके टमाटर डाल दूँगी और इसका अच्छा सा मसाला तैयार करूँगी। ग्रेवी नुमा, थोड़ा-थोड़ा ग्रेवी नुमा मसाला होगा इसका और बहुत यम्मी टेस्ट आएगा। और जो ड्राई मसाले शामिल करने हैं वो भी आप देख लें, सब आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने हैं। मैंने अभी नमक इसमें डाला है, अब इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बाज़ार से मंगवानी पड़ेगी। फिर मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है, लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक डाला है। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद इसमें केचप शामिल करेंगे। जब केचप शामिल करके आप मिक्स करें तो लाज़मी अपने इस खाने को टेस्ट कर लें। अगर आपको कोई कमी बेशी टेस्ट में लगे तो आपने वो चीज़ डाल के इसको पूरा कर लेना है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ मैं और इसका टेक्सचर बहुत ही यम्मी सा नज़र आने लग गया है और ये बहुत मज़ेदार सा दिखने लग गया है, यानी कि बहुत टेस्टफुल लग रहा है। तो आपने इस स्टेज पे इसको चखना ज़रूर है ताकि पूरा जो लाज़ानिया का टेस्ट है वो इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो अब मैंने शिमला मिर्च जो थी वो स्क्वायर पीसेस में काट ली थी तो एंड में मैंने अब ये डाल दी है। तो अब बहुत कलरफुल सा कीमे का मसाला लाज़ानिया के लिए तैयार है। अब हम सेकंड स्टेप में आते हैं, इसमें हम वाइट सॉस तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने पतीली में मक्खन ले लिया है। अगर आपके पास देसी घी है या ऑयल है आप उसमें भी तैयार कर सकते हैं।
अच्छा, मक्खन में मैंने 3 चम्मच मैदे के शामिल किए हैं और उसको अच्छी तरह मैंने भून लेना है। अच्छी तरह भूनना है और उसके बाद मैंने इसमें दूध शामिल कर देना है और साथ-साथ चम्मच हिलाना है। मुसलसल चम्मच हिलाऊँगी ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने, इसके अंदर लम्स ना रहें। जब ये थिक सा पेस्ट बन जाएगा तो इसमें भी कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे मैंने अभी नमक डाला है। फिर उसके बाद मैं इसमें सफ़ेद मिर्च डाल रही हूँ, आप चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं। ये मैंने ओरिगानो लीव्स इसमें डाले हैं, इनका बहुत अच्छा एरोमा वाइट सॉस में आता है। अच्छा, वाइट सॉस की थिकनेस आपने जज कर ली होगी कैसी है, बस इतना ही थिक आपने रखना है ताकि लाज़ानिया के अंदर इसका सॉसी सा फ्लेवर है। जबकि एक तरफ मैंने जो लाज़ानिया की शीट्स थी वो बॉयल होने के लिए रख ली थी। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, पानी बॉयल करना है और उसमें आपने ऑयल के 2-3 चम्मच डाल देने हैं और लाज़ानिया की शीट्स बॉयल होने के लिए डाल देनी है। जब वो बॉयल हो जाएँ तो आपने उनको फ़ौरन से ठंडे पानी में डाल लेना है और फिर दोबारा से आपने ठंडे पानी में भी ऑयल के 2-3 चम्मच डाल लेने हैं। ऐसा करने से ये एक-दूसरे के साथ चिपकेंगी नहीं। अच्छा, अब हम असेंबलिंग की तरफ आ जाते हैं। ये इसका थर्ड स्टेप है। इसमें हम सबसे पहले नीचे सॉस लगाएंगे। जितने भी मैंने बर्तन लिए हैं लाज़ानिया के लिए, उनमें सबसे पहले मैंने नीचे सॉस लगाई है। सॉस की थिकनेस आप दोबारा देख लें करीब से कि कैसी है ये। अच्छा, नीचे पैंदे में सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर लाज़ानिया की शीट्स रखेंगे और उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप सारी टॉपिंग्स करते जाएंगे। अच्छा, सॉस के बाद लाज़ानिया की शीट्स लगाई हैं और अब मैं इसके ऊपर कीमा स्प्रेड कर रही हूँ। अच्छा, आप कीमे की जितनी भी मोटी तह लगाना चाहते हैं, जितनी भी थिक लेयर आप कीमे की लगाना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब आपने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लगाते जाना है, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि सबसे पहले आपने बर्तन में, अपने पैन में नीचे आपने सॉस ही लगानी है। इससे ये होगा कि आपकी जो लाज़ानिया की शीट्स हैं, वो पैन के साथ चिपकेंगी नहीं। तो अब मैं कीमे की जो लेयर लगाई थी उसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा चीज़ स्प्रेड किया है और दोबारा से मैं लाज़ानिया की शीट्स लगा रही हूँ। दोबारा से मैंने लाज़ानिया की शीट्स लगाई हैं और ऊपर मैं दोबारा सॉस स्प्रेड कर रही हूँ। फिर हम कीमे की लेयर लगाएंगे और उसके बाद एंड की टॉपिंग करेंगे, ढेर सारा चीज़ ऊपर डालेंगे और टॉप को हम शिमला मिर्च के साथ डेकोरेट कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये डिश बनती है, देसी स्टाइल में मैंने बनाई है। घर में जितने भी मसाले और चीज़ें मौजूद होती हैं उन्हीं से तैयार की है। एक बहुत डिफरेंट वे से आपको बताया है। इसे आप हर मौके पे तैयार कर सकते हैं, दावत है या कि कोई गैदरिंग है या फिर अचानक से मेहमान ही आ गए हैं, बहुत झटपट तैयार होने वाली है। अपने खानों को बेहतरीन रौनक बख्शें, इसको तैयार करें, बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, बहुत एंजॉय करेंगे आप, बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छा, जब आपकी सारी डिशेस टॉपिंग करके तैयार हो जाएं तो आपने इसको ओवन के अंदर 180 डिग्री के ऊपर 20 से 25 मिनट के लिए आपने इसको बेक करना है, या जब तक के ऊपर कलर ना आ जाए। वैसे कलर सिर्फ इसको खूबसूरती के लिए देना है, आप चाहें तो इसको किसी पतीले में भी बेक कर सकते हैं। अगर ऊपर कलर नहीं भी आएगा तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कुक्ड हैं। इतनी स्पेशल सी डिश को इतना इजी बनाने के लिए एक लाइक तो बनता है। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि सबके लिए आसानी हो। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।